students, I taught you about solar system and I told you that there is 8 planets in our solar system. First, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and नेपच्यून. प्लैनेट कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. मैंने आपको ये बताया था कि जो सन के ज़्यादा पास में है उसको रिवॉल्यूशन में कम टाइम लगता है और जो सन से बहुत ज़्यादा दूर है उसको रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो आज हम स्टडी करेंगे अर्थ के बारे में. ओके. आवर अर्थ इज ऑल्सो ए प्लैनेट बिकॉज इट रिवॉल्व राउंड द सन. हमारा अर्थ है वो क्या है? एक प्लैनेट है और ये क्या करता है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन राउंड द सन इन 365 1/4 डेज. जो अर्थ होता है वो अपना रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है? 365 डेज 1/4 डे. ओके. 365 1/4 डे में ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. लेकिन बोलने में हम क्या बोलते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज ही होते हैं. लेकिन फिर ये जो 1/4 होता है ये कहाँ जाता है? देखो, फर्स्ट डे का हो गया 1/4, फर्स्ट ईयर का हो गया 1/4, फिर इसी तरीके से सेकेंड का, फिर इसी तरीके से थर्ड और इसी तरीके से फोर्थ का. इस तरह 1/4 1/4 1/4 और 1/4 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ओके. तो रिवॉल्यूशन में ये अपना टाइम कितना लेता है? 365 1/4 डेज लेता है और 4 साल पूरे 4 इयर्स का मिला के लगभग ये पूरा एक दिन बना लेता है. इसीलिए हर बार 4 साल में एक बार फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं. और पूरे ईयर में लगभग डेज कितने हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं. इसीलिए हम उसको कौन सा ईयर बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं. किस वजह से वो लीप ईयर होता है? क्योंकि अर्थ होता है वो रिवॉल्यूशन में लगभग 365 1/4 डे लेता है. लेकिन हम बोलने में 365 ही बोलते हैं तो 1/4 पूरे 4 साल का मिला के पूरा एक दिन बन जाता है. इसलिए हर 4 साल के बाद में फरवरी में 29 डेज होते हैं और पूरे साल में लगभग कितने डेज हो जाते हैं? लगभग 366 डेज हो जाते हैं. ओके. If you see it from the outer space, it looks like blue. It's look blue in color. अगर हम इसको बाहर से देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा? हमें ब्लू कलर में दिखाई देगा. ओके. It is because of the presence of water, its ocean and sea. और ये हमें किसकी वजह से ब्लू कलर में दिखाई देता है? Presence of water in ocean and seas की वजह से. It is therefore that's why we called it blue planet also. Okay. In fact, our Earth is a unique planet in the whole solar system. In fact, our Earth is a unique planet in our solar system. Why? Because there is life possible. In other planets, life is not possible. Okay. Earth पे life possible क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में हमें पानी और हवा मिल जाती है. यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. अब देखो मैं आपको रीजन बताती हूँ कि किस रीजन से जो अर्थ है उस पर लाइफ पॉसिबल है. द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन रिजल्ट इन सच अ क्लाइमेट which is best for the development of man and other forms of life on the earth. The distance of the earth from the sun, जो अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो प्रॉपर है और उसका जो मतलब जो क्लाइमेट होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है. उसी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है. एंड इट सपोर्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. और जो अर्थ होती है वो हर एक मैन को वो चीज़ प्रोवाइड करती है जो उसके जीने के लिए ज़रूरी होती है. ऑन द प्लैनेट वाटर ऑक्यूर इन वास्ट क्वान्टिटीज विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. मतलब कि यहाँ पर पानी भी हमें प्रॉपर मात्रा में मिल जाता है जिसके कारण हमारी जो लाइफ होती है वो यहाँ पर
पॉसिबल होती है। वाई? बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट लाइक मर्क्यूरी एंड नॉट टू कोल्ड लाइक नेपच्यून। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट, ये जो अर्थ होती है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, ना तो ये मर्क्यूरी की तरह गर्म है और ना ही ये नेपच्यून की तरह ठंडी है। ठीक है, इट मीन्स टेम्परेचर इज अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस विच इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन। और इसका जो टेम्परेचर है लगभग कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है, जो एक ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। एज ऑलरेडी सेड, आवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन आफ्टर मर्क्यूरी एंड वीनस। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। एज ऑलरेडी सेड, आवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, मतलब ऐसे पहले ही कह चुके हैं कि जो अर्थ होता है वो कितने नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। और उसकी जो सन से दूरी होती है वो कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द सन। इसकी सन से कितनी दूरी है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ इज सिमिलर टू द प्लैनेट वीनस। और इसका जो साइज होता है और इसकी जो शेप होती है वो किससे मिलती है? वीनस से मिलती है। ठीक है, फिर टर्न आती है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, shape of the earth. Earliest it was believed that the earth was flat, but later on scientists proved that it is not flat but spherical in shape। मतलब ये है कि अर्लीस्ट में ये मान लिया गया था कि जो अर्थ है वो एकदम फ्लैट है, बट साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है बल्कि एक स्फेरिकल है। अब देखो एक क्वेश्चन सामने आ जाता है हमारे कि अर्थ फ्लैट है। आई नो दैट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट लेकिन हमें बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि धरती गोल है। ठीक है, ये स्फेरिकल है। अगर अब हमें कोई आके बोले कि अर्थ है वो फ्लैट है, हम मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे, बल्कि हमने बचपन से ही क्या सुना है, जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल है। एंड साइंटिस्ट ने ये प्रूफ भी कर दिया है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। लेकिन कुछ एक लोग क्या मानते हैं? कुछ एक लोग इस चीज़ के अगेंस्ट है और वो ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल नहीं है बल्कि फ्लैट है। वो फ्लैट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लगभग क्या हुआ था? लगभग 350 BC। ओके, लगभग 350 BC ईयर्स, मतलब 350 साल पहले, लगभग 350 BC साल पहले क्या हुआ था? लोग समुद्र में ज़्यादा दूर तक जाने से बहुत ज़्यादा डरते थे। क्यों डरते थे? उन्हें क्या लगता था कि अगर हम किनारे तक पहुंच जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि उस टाइम उनके माइंड में क्या मेंटेलिटी चल रही थी कि अर्थ है वो फ्लैट है, वो स्फेरिकल नहीं है। तो वो क्या करते थे? समुद्र में एकदम किनारे तक जाने से डरते थे। वो सोचते थे कि हम नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था उसका? एरिस्टोटल था। एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था एरिस्टोटल। उसकी मतलब उसको ये बात हजम नहीं हुई कि अर्थ फ्लैट है। ठीक है, वो क्या कहता था कि अर्थ फ्लैट है तो समुद्र का पानी है वो समुद्र में क्यों है, वो नीचे क्यों नहीं गिरता? उसके माइंड में क्या चल रहा था? वो क्या कहता था लोगों से कि अगर अर्थ फ्लैट है तो जो समुद्र का पानी है वो अर्थ से नीचे क्यों नहीं गिरता, वो उसी के अंदर क्यों है। ठीक है, और जो समुद्र में हमें जो जहाज आता हुआ दिखाई देता है तो हमें सबसे पहले उसका ऊपर का सबसे ऊपर वाला ही क्यों दिखाई देता है, वो हमें नीचे से क्यों नहीं दिखाई देता? वो जब हमारे पास में आता है तभी हमें वो नीचे से दिखाई क्यों देता है। ठीक है, फिर एरिस्टोटल ने 2 ऑब्जर्वेशन किए। कितने ऑब्जर्वेशन किए थे उसने? 2 ऑब्जर्वेशन किए थे। एक पोल स्टार का किया था, एक लूनर एक्लिप्स का किया था। फर्स्ट है पोल स्टार का, सॉरी नॉर्थ स्टार का था। ठीक है, जब नॉर्थ स्टार को हम नॉर्थ पोल से देखते हैं तो वो जस्ट हमारे सर के ऊपर दिखाई देता है, जस्ट हमारे सर के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन हम उसको थोड़ी दूर जाके देखें तो वो हमें हॉरिजॉन्टल में दिखाई देता है। तो उसने क्या कहा? अगर अर्थ फ्लैट है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
और सेकंड क्या था, सेकंड था ल्यूनर एक्लिप्स का। तो उसने ये चीज़ पाई कि जो उसने हर बार ये चीज़ पाई कि जो अर्थ की जो शेडो होती है वो हमेशा गोल आकार, चंद्रमा पर हमेशा गोल आकार में बनती है, ठीक है। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन ही सेड दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, ओके। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन ही सेड दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, बल्कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल है। और उसने ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दी कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, ओके। इज दैट क्लियर? नाउ लुक सैटेलाइट्स। Satellites. As satellites move round the planet in the same way as the planets move round the sun. Satellites क्या होती है? Satellites मतलब हमारे सोलर सिस्टम में वो चीज़ होती है जो प्लैनेट्स तो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट होती है वो क्या करती है, प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो सन के चक्कर नहीं लगाते। आवर अर्थ हैज़ वन सैटेलाइट विच वी कॉल मून। और हमारा जो अर्थ है उसकी भी एक सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। वाइल यूरेनस हैज़ 27 सैटेलाइट्स एंड नेपच्यून हैज़ 14 सैटेलाइट्स। Our Earth has only one satellite and Uranus has 27 satellites while Neptune has 14 satellites. Mercury and Venus has no satellites, okay. Mercury and Venus has no satellites. Satellites like the planet have no heat or light of the oven. सैटेलाइट्स मतलब जो सैटेलाइट्स होती है प्लैनेट की तरह, उसकी भी कोई भी अपनी लाइट्स और हीट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और वो किसकी वजह, उनको लाइट कहाँ से मिलती हैं, सन से मिलती हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? वाइल प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, द सैटेलाइट रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट। जब क्या होता है, ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी वे में जो ये सैटेलाइट्स होती है वो प्लैनेट के चक्कर लगाती हैं, ओके। द सैटेलाइट्स रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन बट द मून मूव्स राउंड द अर्थ, ओके। द मून, अर्थ सैटेलाइट्स इज नॉन एज द मून। अर्थ की सैटेलाइट्स कौन सी हैं? मून है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर एंड इट्स अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और इसकी जो अर्थ से जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,000। कितनी है इसकी दूरी? 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स अवन। इसकी कोई अपनी लाइट्स नहीं है। एंड इट रिफ्लेक्ट टू द सन्स लाइट। और ये किसकी वजह से शाइन करता है? सन की लाइट की वजह से शाइन करता है। द मून डज नॉट लुक लाइक द सेम एवरी नाइट। और जो मून होता है वो हमें हर रात को सेम दिखाई नहीं देता, वो हमें अलग अलग शेप में दिखाई देता है। इट कीप ऑन चेंजिंग इट्स फेस एवरी नाइट, ओके। इट कीप इट्स face changing, it keeps on changing its face every night. As discussed above, it has no light of its own, it simply reflects the light of the sun. और मैंने ऊपर अभी बताया था आपको कि इसकी कोई अपनी लाइट्स नहीं होती है और ये किसकी वजह से रिफ्लेक्ट करता है? सन की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। और the moon completes its one revolution around the earth in 29 days and 8 hours। और जो ये मून होता है ये अपना रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट करता है? जो सन होता है वो अपना रोटेशन कब कंप्लीट करता है? 24 आवर में। लेकिन जो मून होता है वो अपना रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट करता है? 29 डेज एंड 8 आवर में कंप्लीट करता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूनर मंथ के नाम से जानते हैं। एन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। जो सबसे पहले चांद पे गया था, ठीक है।
and sample of the lunar soil has also been brought by several space missions. They all show that the moon surface is very rough and uneven. मतलब मून पे जाके उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए और उसने वहाँ पे पाया कि जो मून की जो अर्थ मून का मतलब मून का जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा रफ है और अनइवन है. देयर इज़ नो एयर और वाटर, और वहाँ पर ना तो कोई पानी है ना ही एयर है. एंड इट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. और डे टाइम में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और नाइट टाइम में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. दैट्स वाई देयर इज़ लाइफ नॉट पॉसिबल. और उसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो लाइफ होती है वो पॉसिबल नहीं होती है. ओके, हमारी जो अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, मून है. ओके, जो हमारी अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है, मून है. और इसकी कोई भी अपनी लाइट्स या हीट्स नहीं होती है. इसको जो लाइट वगैरह मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है. और जो मून पे सबसे पहले गया था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसी ने ये प्रूफ करके बताया था कि जिसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है एंड रफ है. ठीक है, और यहाँ पर ना तो कोई एयर है ना ही वाटर है. उसी की वजह से यहाँ पर जो लाइफ होती है वो पॉसिबल नहीं है. ओके, एंड यू विल रिवाइज दिस टॉपिक. फर्स्ट अबाउट प्लैनेट्स, सेकंड शेप ऑफ द अर्थ, and third about satellites. Okay, I will teach you in next video other celestial bodies. Okay, thank you, have a nice day.